जय माँ ज्वाला जी। दोस्तों, आज फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नई जानकारी लेकर। आज हम चर्चा करेंगे, यदि कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है या कोई मुकदमा पुलिस स्टेशन में चल रहा है, कोई दुश्मन आपको तंग कर रहा है कि हम पेशी पे गए तो हमारा दुश्मन बहुत उल जलूल बोलता है, या हमारे एडवोकेट से या दूसरा एडवोकेट भी बहुत ज़्यादा आपको उलट पुलट बोलता है, या कोर्ट में जज के सामने उलट पुलट बोलता है, आप महसूस करते हो कि मुकदमा आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो दोस्तों आप 2-3 उपाय आपको छोटे छोटे बताने लगा हूँ, वो कीजिए। आपको यकीनन लाभ मिलेगा। आप जब भी जाएं कोर्ट में, अपने साथ थोड़े से कच्चे चावल चावल लेकिन बिल्कुल साबुत होने चाहिए और अच्छी क्वालिटी के साफ़ सुथरे होने चाहिए। वो जैसे ही आप कोर्ट के परिसर में घुसने लगो, तो कोर्ट का जो मेन दरवाज़ा है, किसी को बिना बताए, किसी को देखे बिना चुपचाप चलते जाएं और अपने हाथ में 5-7-10 दाने चावल के ले लें और चुपके से उस दरवाजे पे छोड़ते हुए आप आगे निकल जाएं। ना आपने आगे देखना, ना पीछे देखना है। ये नहीं देखना कि आपको किसी ने देखा है या नहीं देखा। आपने अपने रूटीन में चलते चलते हाथ में आपके दाने होंगे, आपने धीरे से छोड़ देने हैं और आगे को निकल जाना है, और चलते चलते ये उपाय करना है। उसके बाद जैसे ही जिस कमरे में आपका वो केस की सुनवाई होती है, उसके कमरे की एंट्रेंस पे भी आपने सेम यही करना है। जैसे आपको आवाज़ लगे, आप अंदर जाने लगें, तो आपने अंदर जाते सार ही वो चुपके से 3-4 दाने फेंक देने हैं। आपने ये नहीं देखना कि आपको कोई देख रहा है या आपको कोई सुन रहा है। आपने आगे निकल के अपने काम पे खड़े हो जाना है। दोस्तों, आप पहली को पेशी पे ही महसूस करोगे कि सामने वाला आपके अगेंस्ट बोल नहीं पा रहा, वो बिल्कुल चुप है और सुनवाई आपकी फेवर में होगी और आपको महसूस होगा कि आज कुछ हमारा ठीक हुआ है। ऐसे लगातार 2-3 पेशी पे जाते हुए आपने यही उपाय करते रहना है और आप यकीन मानना, मुकदमा आपकी फेवर में, या कोई पुलिस केस है, वहाँ की कोई तफ्तीश है, वो आपकी फेवर में होने लग जाएगी। और इसी प्रकार चावल की जगह आप, अगर आपको शुद्ध चांदी का बुरादा मिल जाए, तो वो बहुत ज़्यादा फल देता है। वो चावल से भी ज़्यादा असर करता है। आपने उसी तरीके से, अगर चावल आपके पास चांदी का बुरादा हो, हल्का सा आपने अपने हाथ की चुटकी में ले लेना है और कोर्ट परिसर में या पुलिस स्टेशन में जाते हुए एंटर करते ही उसके दरवाजे पे धीरे से छोड़ के आगे निकल जाना है। और जैसे ही आप तफ्तीश के लिए किसी उसके कमरे में जाते हैं, दारोगा के कमरे में जाते ही लगे हो रहा है, चुपचाप वहाँ पे भी चुपके से छोड़ के आगे निकल जाना है और आपको महसूस होगा कि आपकी सुनवाई आपकी फेवर में हुई है, जैसी आप चाहते हो। लेकिन चांदी का बुरादा शुद्ध होना चाहिए, ये ध्यान रखना। और चावल भी साबुत होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए और टूटे टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। तीसरा उपाय इसका क्या है दोस्तों, हर एक घर में एक ताला होता है। ये नहीं कहता कि नया ताला लेना है या और है, कोई किसी ट्रंक को लगा हुआ ताला हो, या घर में वैसे ताला पड़ा हो, या किसी अलमारी को ताला लगता हो, आपने उस ताले को खोल लेना है। खोल के अपनी मनोकामना बोलनी है, भी आज मैं पेशी पे जा रहा हूँ, आज मैं अपने मुकदमे की सुनवाई के लिए जा रहा हूँ, मेरा दुश्मन ज़्यादा बोलता है, उसकी ज़ुबान बंद रहे। उसकी ज़ुबान जैसे ये ताला बंद है उसी प्रकार बंद रहे, वो हम मेरे अगेंस्ट बोल ना सके। और उस ताले को बंद करके उसकी चाबी को जेब में डाल के ले जाना है, ताकि आपके पीछे से कोई उस ताले को खोल ना पाए। उसको किसी दराज में रख जाइए या कहीं अलमारी में रख के चले जाइए और जाके अपना कोर्ट भुगत के आइए, कोर्ट में केस भुगत के आइए। आपको महसूस होगा कि आपके सामने वाला बिल्कुल चुप रहा, जैसे आपका ताला बंद है वैसी उसकी ज़ुबान बंद है। दोस्तों, ये आजमा कर देखिए और आने के बाद उस ताले को खोल के जहाँ पे भी आपने लगा रखा था, ट्रंक पे, पेटी पे या अलमारी पे,
वहाँ पे उसको लगा दीजिए। नेक्स्ट पेशी पे जब भी जाओ या जब भी तारीख पे जाओ तो ऐसे ही करके जाओ। आपके सामने वाला आपके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं बोल पाएगा और आपकी सुनवाई आपकी फेवर में होगी। ये छोटे छोटे 3 टोटके थे दोस्तों, इनको आजमा कर देखिए। ताले में उसकी ज़ुबान को बंद करके जाइए, उसकी ज़ुबान बंद रहेगी। मनोकामना बोल के जाइए और ताला बंद करके जाइए, आपको यकीनन लाभ मिलेगा। आजमा कर देखिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ। जय माँ ज्वाला जी।